राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सास बहू की कहानी। जब बहू ने सिखाया सास को सबक, एक औरत की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राजस्थान के एक गांव में एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे, जैसे वहां किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा चल रही हो। उसी के एक तरफ एक औरत को कुछ औरतों ने पकड़ रखा था। वह बोल रही थी, ठकुराइन, छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को। अभी तो उसने अपनी आंखें खोलकर दुनिया भी नहीं देखी। इस नन्ही सी जान को इस गांव के रिवाज का नहीं पता ठकुराइन। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, वह औरत रोते हुए कह रही थी। और कुछ औरतों ने जिसको पकड़ रखा था ठकुराइन, जिसने घाघरा, उसके ऊपर शर्ट, सर पर पल्लू, हाथों और पैरों में कड़े और गले में मोतियों की माला पहन रखी थी, माथे पर बड़ी सी गोल बिंदी लगा रखी थी। उसके हाथ में एक नवजात बच्ची थी जिसको आज मौत की सजा मिली थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इस गांव में लड़की के रूप में जन्म लिया है। ऐसा गांव जहां लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है, खासकर जब लड़की पहली संतान हो। उस गांव में लड़कियों की संख्या बहुत कम थी। उसके बावजूद वहां के लोग पुराने रिवाजों की जंजीरों में जकड़े हुए थे। ठकुराइन बोली, तूने एक लड़की को जन्म देकर बहुत बड़ा पाप किया है। तुझे पता है ना, हमारे यहाँ पहली संतान लड़का होना चाहिए। अगर पहली संतान लड़की हुई है वह तो अशुभ है हमारे गांव के लिए। ठकुराइन की रौबदार आवाज गूंज रही थी। वह औरत बोली, मैं यह अंधविश्वास नहीं मानती ठकुराइन। कोई भी संतान किसी के लिए अशुभ नहीं हो सकती। उसमें तो स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। ईश्वर के लिए इस नन्ही सी जान पर तरस खाओ ठकुराइन, इसे छोड़ दो। वह औरत रोते हुए गुहार लगा रही थी। ठकुराइन कहने लगी, यह परंपरा शुरू से हमारे गांव में चली आ रही है और इस परंपरा का कोई भी इसको नहीं बदल सकता। इस छोरी को इस गांव में जन्म लेने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर ठकुराइन के कुछ आदमियों को इशारा करके कहती है तो वह आदमी चले जाते हैं और थोड़ी देर में एक दूध से भरा मटका लेकर आते हैं और वहां रख देते हैं। दूध का मटका देखते ही जिस औरत को औरतों ने पकड़ रखा था वह डर से कांपने लगी और चीखते हुए बोली, नहीं ठकुराइन, ऐसा पाप मत करो, छोड़ दो मेरी बच्ची को। यह नन्ही सी जान कैसे किसी का बुरा कर सकती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ ठकुराइन, छोड़ दो मेरी बच्ची को। बोलकर वह औरत छटपटाते हुए खुद ही छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी ठकुराइन बोली, देखो गांव वालों, ध्यान से देख लो। गांव की इस परंपरा को ना तो कभी बदली थी और ना कभी यह बदली जाएगी। अगर किसी ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की तो अंजाम उसका बहुत बुरा होगा, यानी मृत्यु बोलकर उसका अंजाम उसे मौत दी जाएगी। ठकुराइन उस तरफ देखती है जहां बच्ची का पिता मृत पड़ा हुआ था। फिर वह उस नवजात बच्ची को दूध के मटके के पास ले जाकर एक नजर सब पर डालकर उस बच्ची को उस मटके में डाल देती है। दूध में गिरते ही वह नवजात बच्ची रोना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में बिल्कुल शांत हो जाती है। यह दिल दहलाने वाला दृश्य देखकर वहां सभी के दिल कांप जाते हैं, सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर सब अपना सिर झुका लेते हैं क्योंकि वे सब लोग मजबूर थे। वह सब चाहकर भी ठकुराइन के खिलाफ नहीं जा सकते थे। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की थी तो उन्हें बहुत ही बेदर्दी से मार दिया गया था। अपनी बच्ची को मृत देखकर उसकी मां बहुत तेज से चीखते हुए बोली, नहीं। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे गांव में उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वह औरत कहने लगी, यह तुमने ठीक नहीं किया ठकुराइन। अपने अंधविश्वास के चलते तुमने मेरी बच्ची की जान ले ली। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे, एक औरत होकर तुमने ऐसी घृणित कार्य किया है। तुमने एक मासूम सी बच्ची की जान ले ली। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी ठकुराइन, तुम मौत के लिए भीख मांगोगी पर तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी।
एक माँ की बद्दुआ है। तू कभी खुश नहीं रहेगी ठकुराइन। तुझे अपने आप पर बहुत घमंड है ना। देखना, एक नारी ही तेरा सर्वनाश करेगी। उसकी बात सुनकर ठकुराइन जोर जोर से हंसने लगी। वीरपुर गांव में ठकुराइन शकुंतला अपने घर में बहुत ही चहलकदमी से घूम रही थी। पूरे घर को सजाया गया था। वह कहने लगे, अरे नौकरों से बोली, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरा बेटा किसी भी वक्त बहू को लेकर आता होगा। आज उनके छोटे बेटे की शादी थी, जो किसी भी वक्त नई बहू को घर लेकर आने वाला था। शकुंतला ठाकुर के दो बेटे थे। बड़ा बेटा चंद्रभान ठाकुर और दूसरा बेटा सूर्यभान ठाकुर। बड़े बेटे की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम चांदनी था और उसके दो बेटे थे। चांदनी चांदनी शकुंतला ठाकुर चांदनी को आवाज लगाते हुए कहने लगी। तभी चांदनी बोली, जी माता जी। तो ठकुराइन बोली, चांदनी, आरती का थाल तैयार हुआ कि नहीं? सूर्य कभी भी आता होगा। शकुंतला ठाकुर ने चांदनी को घूरते हुए कहा। तो चांदनी कहने लगी, माता जी, सब तैयारी हो गई है। तो शकुंतला ठाकुर बोली, ठकुराइन जाओ, ठीक है, यहाँ से बाकी के काम देखो। और चांदनी वहां से जी माता जी कहकर चली गई। ठकुराइन जी छोटे साहब की कार आ गई। तभी एक नौकर ने सिर झुकाए हुए ठकुराइन से कहा। ठकुराइन खुश होते हुए जल्दी से आरती का थाल लेती है और दरवाजे पर बेटा बहू की आरती उतारने के लिए खड़ी हो जाती है। कार का पीछे का दरवाजा खुलता, उसमें से सूर्यभान ठाकुर निकलते हैं। उसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी थी। उसके पीछे लाल सुर्ख जोड़े में घूंघट डाले लड़की उतरती है। अंदर से वह बहुत घबराई हुई थी। घूंघट के कारण किसी को भी वह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उसे। उजाला, सूर्यभान ने दुल्हन बनी लड़की को प्यार से पुकारा। उसका नाम उजाला था और अपने साथ आगे बढ़ने का इशारा किया। वे दोनों दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए, जहां ठकुराइन आरती का थाल लेकर कब से उनका इंतजार कर रही थी। वे मुस्कुराते हुए दोनों की आरती उतारने लगे और चांदनी ने चावल से भरा कलश आलते की थाल रखने को बोलती है और उजाला घूंघट के अंदर से यह सब कुछ देख रही थी। उसने चावल से भरे कलश को देखा और धीरे से कलश को पैर से गिराते हुए आलते के थाल में अपने पैर रखती है और अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। और ठकुराइन बड़ी खुश थी कि आज उसके छोटे बेटे की शादी हो गई और बहू का भी गृह प्रवेश हो गया। सूर्यभान और उजाला बहुत सारी रस्मों को निभाने लगते हैं, जो घर के अंदर काफी सारी रस्में निभाई जाती हैं। फिर उजाला को उसके बेडरूम में भेज दिया जाता है कि कुछ देर आराम कर ले, बहुत थक गई होगी, क्योंकि रात भी हो गई थी। और रात को जब सूर्यभान उसके कमरे में आया तो उसने उजाला को पुकारा, उजाला। उजाला ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली। तब सूर्यभान बोला, उजाला, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारे प्यार को मंजिल मिल गई। मुझे नहीं लगा था कि मेरी माँ इतनी आसानी से हमारे प्रेम को स्वीकार कर लेगी। सूर्यभान खुश होकर उजाला का हाथ पकड़ लेता है। दरअसल सूर्यभान और उजाला का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों शहर के एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पहले उनकी दोस्ती हुई और फिर प्यार। सूर्यभान ने जब अपनी माँ को यह बात बताई तो पहले तो ठकुराइन नाराज हुई, लेकिन सूर्यभान की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दिया। हाँ सूर्य, उजाला बोली, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था माताजी ने इतनी जल्दी यानी आसानी से हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। माताजी बहुत अच्छी हैं, वरना मुझे तो डर था वह हमारी शादी से इनकार ना कर दें। तभी सूर्यभान बोला, उजाला, माँ बहुत अच्छी है। पापा के जाने के बाद उन्होंने ही हमारा और हमारी हर खुशी का ख्याल रखा है। फिर उजाला के दोनों हाथ पकड़कर वह कहने लगा, जिस तरह माँ ने हमारी खुशी का ख्याल रखा उजाला, तुम भी उस तरह उनकी खुशी का ख्याल रखना। उनकी हर आज्ञा का पालन करना उजाला। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। उजाला बोली, आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं माताजी का खूब ख्याल रखूंगी, उनकी खूब सेवा करूंगी, उन्हें किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब से जैसे वे आपकी माँ है वैसे मेरी भी माँ है। जिस तरह उन्होंने मेरी खुशियों का ख्याल रखा वैसे ही मैं भी उनकी हर इच्छा का पूरा सम्मान और ख्याल रखूंगी। कोशिश करूंगी उन्हें हमेशा खुश रखूं। सूर्यभान उजाला की इन बातों से आश्वस्त हो गए। सूर्यभान बोले, उजाला,
तुमने तो जो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। उधर ठकुराइन अपने कमरे में बैठी हुई चांदनी से उनके पैरों पर तेल लगवाकर मालिश करवा रही थी और वह सूर्यभान और उजाला के बारे में सोच रही थी। वह उजाला को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी। उन्हें तो सूर्य के लिए एक कम पढ़ी लिखी और उनकी बात मानने वाली लड़की चाहिए थी। सूर्यभान ने जब उन्हें बताया कि वह उजाला से प्रेम करता है और उसे विवाह करना चाहता है तो ठकुराइन बहुत गुस्सा हुई थी। उन्होंने उजाला के साथ उसके विवाह के लिए इनकार कर दिया था, पर सूर्यभान ने बोल दिया था वह सिर्फ उजाला से विवाह करेगा और किसी से नहीं। पहली बार उन्होंने अपने बेटों की आंखों में बगावत देखी थी, इसलिए उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लिया और उजाला के बारे में पता करवाया। यह जानकर कि वह एक साधारण से घर की कन्या है, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया। उन्हें लगा कि वह उसकी शादी सूर्य से करवा रही हैं तो वह उनसे दबकर रहेगी। उन्होंने चांदनी को जाने के लिए कहा और बेड पर लेटकर आराम से सो गईं, क्योंकि अब वह बिल्कुल चिंता मुक्त थी। अगले दिन उजाला की मुंह दिखाई की रस्म थी। जिन्होंने भी उसे देखा उसके सौंदर्य की खूब तारीफ की और खूब उपहार उजाला को मिले। यह देखकर ठकुराइन भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद उजाला को पहली रसोई में कुछ मीठा बनाना था। उसने चांदनी की सहायता से खीर बनाई और जिसकी सबने तारीफ की। उसे सगुन का नेक दिया। ठकुराइन उजाला के साथ बहुत प्यार से पेश आ रही थी। यह देखकर उजाला बहुत खुश थी और उसे इतनी अच्छी सास और इतना अच्छा ससुराल मिला। धीरे धीरे उजाला अपने ससुराल में अच्छी तरह सबसे घुल मिल गई। वह ठकुराइन की हर आज्ञा का पालन करती थी, जिससे वह खुश रहती। वह चांदनी के साथ भी बहुत प्रेम से रहती थी। वह उसे अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी, पर कभी कभी उसे उनका व्यवहार खटकता था, क्योंकि वह ठकुराइन से बहुत डर कर रहती थी। वह सोचती थी जब माताजी इतनी अच्छी हैं तो वह उनसे क्यों डरती है, पर उसने कभी चांदनी से पूछा नहीं। धीरे धीरे दिन और महीने बीत रहे थे। उजाला और सूर्यभान दोनों साथ में बहुत खुश थे। वह उजाला की हर जरूरत पूरी करता था, उसकी खुशी की ख्याल रखता था। यहाँ आकर तो उजाला भूल ही गई थी दुख और तकलीफ किसे कहते हैं। पर कई बार जो जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। कई बार खुशियों को हमारी खुद की नजर लग जाती है, जब हमें समझ आता है कि सब कुछ तो वैसा ही है ही नहीं जैसा हमने सोचा था। पर हमें जो तकलीफ होती है वह हमें अंदर तक तोड़ देती है। एक दिन उजाला डाइनिंग टेबल पर सबको खाना परोस रही थी। अचानक ही वह चक्कर खाकर गिर गई और बेहोश हो गई। उसे बेहोश देखकर सभी घबरा गए। सूर्यभान उसे जल्दी से उठाता है और अपने कमरे में ले जाता है। तभी ठकुराइन एक नौकर को भेजकर जल्दी से दाई को बुलाने के लिए भेजती है। थोड़ी देर में दाई आती है, उजाला की जांच करती है। उसकी जांच करने के बाद वह बाहर आते और मुस्कुराते हुए कहती है, मुबारक हो ठकुराइन, आप दादी बनने वाली हैं। छोटी बहू उम्मीद से है। यह सुनकर सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, जबकि चांदनी एक तरफ खड़ी यह बात सुनकर परेशान सी हो जाती है। छोटी बहू माँ बनने वाली है, ठकुराइन ने खुश होते हुए कहा। फिर अपनी गहरी आवाज में कहा, बेटा ही होगा उसे। सूर्यभान तो इतना खुश था कि उसकी बात सुन ही नहीं पाया, जबकि चांदनी यह बात सुनकर कांपने लगी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। सूर्यभान जल्दी से अंदर आया और उजाला उसे बेड पर बैठी हुई नजर आई। उजाला सूर्यभान को देखती है तो मुस्कुराते हुए शर्माकर अपनी पलकें झुका लेती है। सूर्यभान जाकर खुशी से उजाला को गले लगा लेता है। वह भी उसके गले से लगकर अपनी खुशी का इजहार करती है। बहुत खूबसूरत एहसास होता है जब किसी स्त्री को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है, वह एक जिंदगी को जन्म देने वाली है। वह उसके अंदर आकार लेगा, उसे अपने पैरों से मारकर अपनी छुअन का एहसास कराएगा। माँ बनने का एहसास जैसे एक स्त्री के लिए खास होता है, वैसे ही एक पुरुष को भी यह जानकर खुशी की अनुभूति होती है कि वह पिता बनने वाला है, इसका अंश इस दुनिया में आने वाला है। यह जानकर वह पहले से और जिम्मेदार हो जाता है अपने बच्चे के भविष्य के लिए। सूर्यभान और उजाला यहाँ यह जानकर खुश थे कि वह माता पिता बनने वाले हैं। वहीं ठकुराइन यह सोचकर खुश थी, एक बार फिर उनके घर कुलदीपक का जन्म होने वाला है, जो उनके वंश को, उनके मान सम्मान को
आगे बढ़ाएगा, उनका नाम रोशन करेगा। ठकुराइन ने उजाला की बलाएं ली और उसे खूब आशीर्वाद देने लगी, साथ ही उससे बहुत सारी हिदायतें दी। अब उसे अपना अच्छे से ध्यान रखना है। उजाला भी मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रही थी और अपना सिर हाँ में हिलाकर उनकी बातें मानने का आश्वासन दे रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग चले गए तो उजाला बेड पर लेटी हुई आराम कर रही थी। तभी चांदनी उसके कमरे में आई। उन्हें देखकर उजाला उठकर बेड पर बैठ गई। चांदनी उजाला के पास जाकर बेड पर बैठ गई और उजाला के सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, उजाला, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे। उजाला चांदनी को देखती है, जिसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें खिंची हुई थी। वह उनका हाथ पकड़ती है और बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? अब वह उसे अपनी परेशानी का कारण कैसे बताती? वह जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है और बोलती है, नहीं उजाला, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस तुम्हारी चिंता सता रही है। तो उजाला कहती है, दीदी आपको चिंता किस बात की है? आप और माताजी हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आप चिंता मत करिए, मैं कोई लापरवाही नहीं करूंगी। चांदनी कुछ देर तक कुछ सोचती है, फिर धीरे से बोलते, उजाला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उजाला कहती है, हाँ दीदी बोलो। चांदनी कहती है, हमारे यहाँ पहला, और वह आगे कुछ बोलती कि सूर्य अपनी माँ के साथ जो कमरे में आ जाता है। उन्हें देखते ही चांदनी डरकर चुप हो जाती है और आगे की बात उसके मुंह में रह जाती है। सूर्यभान कुछ फल उजाला के सामने रखता है और बोलता है, अब से खाने पीने में लापरवाही नहीं उजाला। हाँ, थोड़ी देर पर तुम्हें कुछ ना कुछ खाना है, तुम्हारा ज्यादा देर तक भूखे रहना अच्छा नहीं है। सूर्यभान जो ठकुराइन बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं बहू, तुम्हें अपना और हमारे आने वाले पोते का अच्छे से ध्यान रखना है। ठकुराइन ने थोड़ी सख्ती से कहा था। सबको अपनी इतनी चिंता देखकर उजाला को खुशी होती है। वहीं चांदनी के चेहरे पर यह सुनकर हल्की घबराहट आ जाती है, जिसे वह जल्दी से छिपा लेती है। आज सभी खुश थे, इसलिए ठकुराइन ने चांदनी से अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चांदनी ने पकवान बनाने में लग जाती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ उजाला छाई रहती है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। एक तरफ जहां उजाला और सूर्य आने वाले नन्हे मेहमान के लिए नए नए सपने बुन रहे थे, वहीं ठकुराइन यह सोचकर खुश हो जाती है कि एक बार फिर हवेली में, इस घर में बारिश की गूंज गूंजेगी। इन सब में अगर कोई परेशान था तो वो थी चांदनी। सब जब से उसने सुना था कि उजाला माँ बनने वाली है, तब से ही वह परेशान थी। वह नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वह उजाला के साथ हो। उसे आज भी याद है, जब चांदनी पहली बार माँ बनने वाली थी तो कितनी खुश थी। सभी लोग उसके लिए खुश थे। लेकिन कुछ महीनों बाद ठकुराइन ने बिना उसकी जानकारी के उसके भ्रूण की जांच करवाई, जिसमें पता चला कि वह एक लड़की को जन्म देने वाली है। जिसे जानकर ठकुराइन ने उसके बच्चे को पैदा होने से पहले उसकी कोख में मार दिया था। कितनी तड़पी थी चांदनी, कितना रोई थी वह उस दिन अपने अंश, अपने बच्चे को खोकर। ऐसा उसके साथ एक बार नहीं, बार बार नहीं, बल्कि 3 बार हुआ। उसने बगावत करनी चाहिए तो उसे मार पीट कर चुप करा दिया। वह तो चंद्रभान से भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि वह अपनी माँ ठकुराइन के साथ मिला हुआ था। वह तो पूरी तरह टूट गई थी। अपने अजन्मे बच्चे को खोने का दर्द और उनके लिए कुछ न कर पाने का दर्द उसे जीने नहीं दे रहा था। इसी बीच फिर वह गर्भवती हुई। इस बार उसने ठान लिया कि अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ तो वह खुद को समाप्त कर लेगी। पर इस बार उसकी कोख में 2 जुड़वा बेटे थे। वह यह जानकर ठकुराइन ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए थे, जो उसे किसी बद्दुआ की तरह लग रहे थे। आज वह 2 बेटों की माँ है, लेकिन फिर भी उसे अपने अजन्मे बच्चों का खोने का दर्द आज भी खाए जाता है। उसे डर है कि उजाला के साथ ऐसा ना हो। कुछ वक्त में उसे उजाला से कितना प्रेम हो गया है। वह भी है ही इतनी अच्छी, ऐसे में वह उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती, पर वह मजबूर है, कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ठकुराइन के खिलाफ जाना मतलब मौत। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उजाला को बेटा दे, जिससे वह उसकी तरह जीवन भर अपने बच्चे को खोने का दर्द लेकर ना जिए। सभी लोग उजाला का खूब ध्यान रखते हैं। हर वक्त कोई ना कोई उसके साथ रहता है उसका ध्यान रखने के लिए। उजाला भी सबको अपनी परवाह करते देखकर कभी खुश तो कभी भावुक हो जाती है। उसने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी
कि उसे इतना अच्छा परिवार मिलेगा। देखते ही देखते उजाला की गर्भावस्था के 3 महीने होने को आ जाते हैं। ऐसे में एक दिन ठकुराइन उजाला को उसके स्वास्थ्य जांच के नाम पर अपने साथ डॉक्टर के पास चलने को बोलती है। सूर्य साथ में जाने को बोलता है, जिस पर उसे किसी और दिन अपने साथ ले जाने के लिए ठकुराइन बोलती है। उनकी बात मानते हुए सूर्य उनके साथ नहीं जाता, जबकि चांदनी समझ गई थी कि माताजी उसे कहाँ लेकर जाने वाली हैं। वह बहुत घबरा रही थी। वह उजाला को इशारे में उसके साथ न जाने के लिए बोलती है, जिसे उजाला समझ नहीं पाती है। ठकुराइन उजाला को अपने साथ लेकर लेडी डॉक्टर के पास जाती है। उजाला इस बात से अनजान थी कि आज के बाद उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। उजाला अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए ठकुराइन के साथ चली जाती है। किसी स्त्री के गर्भ में पलने वाले भ्रूण की जांच करवाना कानूनन अपराध है। इसके लिए भ्रूण की जांच करने वाले को और जांच करवाने वाले को जेल हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कानून की नजरों में आए बिना गुप्त रूप से अपना व्यापार चला रहे हैं। शकुंतला ठकुराइन उजाला को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और इशारे में उसकी जांच करने के लिए बोलती है। डॉक्टर उजाला को अपने साथ लेकर अंदर जाती है और कुछ देर बाद जांच करके वापस आ जाती है। ठकुराइन पूछते, क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू और बच्चा ठीक है ना? तभी डॉक्टर कहते, लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर बनी रहे, ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। बच्चा थोड़ा कमजोर है, इसलिए आपको खास बात ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर ने अपनी बातों से उन्हें बता दिया कि उजाला की कोख में बेटी पल रही है। यह सुनकर ठकुराइन की सारी खुशी एक पल में गायब हो जाती है। उन्हें उदास देखकर उजाला को यही लगता है शायद बच्चे की कमजोरी की बात सुनकर जो माताजी दुखी हो गई हैं। वह कहने लगी, डॉक्टर मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, इसे इन्हें समय पर खिलाएं और इनका अच्छे से ध्यान रखें। तो ठकुराइन ने हाथ में जो उन्होंने एक पर्ची थमा दी। ठकुराइन उजाला को अपने साथ लेकर वापस हवेली की तरफ चल दी। सारे रास्ते वह दुखी ही रही कि उनके सारे सपनों पर पानी फिर गया। डॉक्टर की बात सुनकर उजाला भी थोड़ी परेशान हो गई थी, इसलिए ठकुराइन की परेशानी को वह अपनी परवाह समझ रही थी। कुछ देर में वे दोनों घर पहुंच जाती हैं। ठकुराइन उजाला को जाकर आराम करने को बोलती है और खुद सोफे पर बैठ जाती है। उसकी चेहरे की उदासी देखकर चांदनी अंदर तक कांप जाती है। वह समझ जाती है कि उजाला बेटी को जन्म देने वाली है, इसलिए ठकुराइन इतनी परेशान है। वह नहीं चाहती थी, एक बार फिर वही होने जा रहा है। एक बार फिर इस हवेली में एक माँ की ममता को बेदर्दी से रौंदा जाएगा। यह सोचकर ही चांदनी थर थर कांपने लगी। थोड़ी देर बाद ठकुराइन उजाला के लिए दूध गर्म करती है और उसमें कुछ दवाइयाँ मिलाकर चम्मच से उसे मिलाने लगती है। एक तरफ डर कर खड़ी चांदनी यह सब देखकर घबरा जाती है। वह बेबसी आंखों में नमी लिए उन्हें देख रही थी। यह दूध लो, ठकुराइन ने जो चांदनी को देते हुए कहा, और जाकर उजाला को दे दो। चांदनी डरते हुए कहती है, मुझसे यह नहीं होगा। तो वह कहती है, कोई बात नहीं, मेरी बात को मानने से इनकार करेगी तो तुम्हें पता है ना कि उसके साथ क्या होता है। और ठकुराइन चांदनी को घूर कर देखती है। चांदनी जाकर जो ठकुराइन के पैरों में बैठ जाते और रोते हुए बोलती है, माँ जी यह मुझसे नहीं होगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस पाप का भागीदार मत बनाइए, बख्श दीजिए उस नन्ही सी जान को जो अभी दुनिया में आई ही नहीं है। चांदनी की बात सुनकर ठकुराइन चांदनी को अपने पैर से धक्का मारती है, जिससे चांदनी एक तरफ गिर जाती है और रोते हुए उन्हें देखने लगती है। ठकुराइन कहती है, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुझे हमारे गांव का रिवाज पता है ना, तो फिर उजाला उस रिवाज से अछूती कैसे रह सकती है। तू यह काम नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपने हाथों से उसे यह दूध दूंगी। फिर चांदनी के पास जाकर उसके बाल पकड़कर गुस्से से वह कहती है, बोलकर भी यह बात उजाला के सामने बताने की कोशिश मत करना कि यह सब हमने किया है, वरना तुझे ठिकाने लगाकर अपने बेटे का दूसरा विवाह करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चांदनी डर से थर थर कांपते हुए उन्हें देख रही थी। ठकुराइन ने उसे झटका देकर छोड़ा और उजाला के कमरे की तरफ बढ़ गई। चांदनी अपनी बेबसी पर वहीं बैठकर रोने लगी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उजाला के बच्चे को कुछ ना हो। तभी ठकुराइन बोली, उजाला बहू। और तो वह कहती है, जी माता जी। उजाला बहू तो देखती है कि उजाला बेड पर बैठी हुई है। तो ठकुराइन कहती है, उजाला बहू मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, जल्दी से इसे पीकर खत्म करो। डॉक्टर की बात याद है ना तुम्हें
कि अब तुम्हें अपना खास ख्याल रखना है, बच्चा कमजोर नहीं होना चाहिए। ठकुराइन ने उजाला के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। तब उजाला कहती, माता जी पता नहीं क्यों आज मेरा मन नहीं हो रहा दूध पीने का। और उजाला ने धीरे से कहा तो उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ठकुराइन कहने लगी, बहू अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे की खातिर दूध पी लो। ठकुराइन ने उजाला के मुंह के पास दूध का गिलास ले जाकर कहा तो उजाला ने कहा, मन तो नहीं था, लेकिन ठकुराइन के बहुत जोर देने पर वह दूध पीने लगती है। खिड़की के पास खड़ी चांदनी यह देखती है तो उजाला के लिए दुखी हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा दुख उसे उजाला के लिए कुछ नहीं कर पाने का होता है। चलो, ठकुराइन कहने लगी, अब तुम आराम करो। और ठकुराइन वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। उजाला ने अपने पेट पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और बेड पर लेट गई। आधी रात को हवेली में एक चीख गूंजी जो उजाला की थी। उसकी चीख सुनकर सभी उसके कमरे की तरफ दौड़ चले। वह सब कमरे में जाकर देखते हैं उजाला अपना पेट पकड़कर कराह रही थी और सूर्यभान उसकी बगल में बैठा उसे दिलासा दे रहा था। उजाला कहने लगी, सूर्य मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमारे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? सूर्यभान बोला, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, मैंने डॉक्टर को फोन किया है, वह बस थोड़ी देर में आ रही है। चांदनी समझ जाती है दवाई ने अपना असर कर दिया है। वह घृणा से ठकुराइन को देखती है जो उजाला को देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहिबा आती है। सबको बाहर जाने के लिए बोलकर उजाला की जांच करने लगती है। कुछ देर में डॉक्टर साहिबा बाहर आती है तो सभी उन्हें देखने लगते हैं। डॉक्टर साहिबा कहती है, अफसोस से उजाला फिलहाल ठीक है, पर उजाला ने अपना बच्चा खो दिया है। तभी सूर्य यह सुनकर लड़खड़ाते हुए बोलता, नहीं डॉक्टर, और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। चांदनी भी यह सुनकर दीवार से टिककर मुंह दबाकर रोने लगती है। तो सूर्य बहुत मुश्किल से बोलता है, यह सब कैसे? तब डॉक्टर कहते, शायद कमजोरी और सही देखभाल ना होने के कारण ऐसा हुआ होगा। ठकुराइन को देखते हुए डॉक्टरनी ने ऐसे ही बोला, पर ऐसे कैसे हो सकता है? सूर्यभान बोला, हम सब कितना ध्यान रखते हैं उसके। ठकुराइन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर झूठे आंसू बहाते हुए कहा। डॉक्टर बोली, हो सकता है आपने उसका अच्छे से ख्याल रखा हो, पर ईश्वर की इच्छा के आगे किसकी चलती है। आप सभी उजाला का ध्यान रखिए, इस वक्त उसे आप सभी के साथ की बहुत जरूरत है। और डॉक्टर वहां से चली गई। ठकुराइन सूर्य के पास जाती है और नकली आंसू बहाते हुए कहती है, बेटा खुद को संभालो, अब तुम्हें उजाला को भी संभालना है। सूर्य जो बचपन से ही बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, अपने गांव के रिवाज और अपनी माँ के इरादों से अनजान था। उनके गले लगकर वह खूब रोने लगता है। ठकुराइन कहती है, संभल जा मेरे बच्चे, संभाल खुद को। और सूर्य का सर सहलाने लगती है। चांदनी आंखों में आंसू ले शकुंतला ठकुराइन को देखते हुए अपने मन में कहती है, आखिर कोई औरत इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? एक माँ होकर दूसरी माँ की तकलीफ नहीं समझती। उन्होंने जो किया है इसके लिए तो भगवान भी इनको कभी माफ नहीं करेगा। एक माँ की ममता झूठी परंपरा के नाम पर कुछ लिया इन्होंने। सूर्य कमरे में आता है तो उजाला बेहोश सी बेड पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उसे पता चलता है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है तो क्या गुजरेगी उस पर। कितने सपने, कितने अरमान जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए देखे थे, सब टूट गए। यह अब कैसे वह उजाला को यह बात बताएगा और कैसे उसे संभालेगा? अब धीरे धीरे उजाला को होश आता है। वह अपनी आंखें खोलकर उठने की कोशिश करने लगती है। कराते हुए वापस बेड पर लेट जाती है। सूर्य जो उसके पास सिर झुकाए बैठा हुआ था, उसकी कराहने की आवाज सुनकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उजाला अपने पेट पर हाथ रखती है और बहुत धीरे से बोलती है, सूर्य हमारा बच्चा तो ठीक है ना? सूर्य कहता है, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है उजाला। सूर्य को इस तरह नजरें चुराते देखकर उजाला को किसी अनहोनी की आशंका होती है। वह धीरे से अपनी कांपती आवाज में कहती है, सच बताओ सूर्य, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब सूर्य कहता है रोते हुए, अब कोई बच्चा नहीं आने वाला उजाला, हमने अपना बच्चा खो दिया है। तो उजाला चीखते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता सूर्य। और सूर्य की ओर देखकर वह रोते हुए कहते, तुम झूठ बोल रहे हो ना, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं हुआ है मेरे बच्चे को, कुछ भी नहीं होगा। सूर्य उजाला के गले लग जाता है, वह भी उसके गले लग जाती है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हुए रोने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ सूर्य? उजाला कहने लगती है, हमने कितने सपने देखे थे, सब टूट गए। वह रो रो कर बोल रही थी। सूर्य क्या बोलता, वह बस खामोशी से उसका सर सहलाता रहा और वह भी उसके गले
लगे देर तक रोती रही। फिर उसने उजाला के आंसू पोंछे और कहा, शांत हो जाओ उजाला, शायद ईश्वर भी नहीं चाहता था कि वह इस दुनिया में आए, तभी तो उसने उसे हमसे छीन लिया। बोलकर उसने उजाला का सर प्यार से सहलाया। अपने बच्चे को खोने के गम में उजाला टूट गई थी। वह अब उदास रहने लगी थी, हंसना तो लगभग भूल गई थी। बस सबकी खुशी के लिए वह कभी कभी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान ले आती। चांदनी से उजाला की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी। उसकी चुप्पी की वजह से ही वह इस घर से और इस सच से अनजान है उजाला कि उसके बच्चे को जानबूझकर मारा गया है क्योंकि वह लड़की थी। चांदनी उजाला को अपनी बातों में उलझाए रखती है जिससे वह अपने गम से बाहर निकल सके। उजाला के लिए सब भूलना मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने दर्द को अपने सीने में दबाकर सबके लिए धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। उसने ईश्वर की इच्छा मानकर इस सच को स्वीकार कर लिया था। वक्त भला किसके लिए रुकता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। कई बार उजाला दुखी होती तो अकेले में रोकर अपने दिल को हल्का कर लेती। कहते हैं अगर गम है तो खुशी भी है, गम जाता है तो सुख आता है। ऐसा ही उजाला के साथ हुआ। एक बार फिर खुशियों ने उसके घर दस्तक दी। यह खबर फिर से माँ बनने वाली है। उसकी सारी तकलीफें, सारे दर्द गायब हो गए। याद रहा तो इतना कि इस बार वह अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। एक बार फिर हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। चांदनी भी उजाला के लिए बहुत खुश थी। इन बीते महीनों में उसने उसे सिर्फ दर्द और तकलीफ में ही देखा था, लेकिन आज फिर उसके चेहरे पर वही चमक थी। लेकिन उसे डर भी था कि पिछली बार की तरह अगर वह इस बार भी उजाला की कोख में बेटी हुई तो ठकुराइन जी उसे जन्म ही नहीं लेने देंगे। इस बार सूर्य उजाला का पहले से ज्यादा ध्यान रख रहा था। उजाला का कोई भी लापरवाही नहीं करने देता था। उसे डर था कि उसके साथ फिर से वही सब ना हो जाए। वहीं ठकुराइन को उम्मीद थी कि इस बार तो उजाला बेटे को जन्म देगी। वह भी इंतजार कर रही थी कि एक बार फिर से वह उसके भ्रूण की जांच करवाए। उजाला चांदनी के साथ बैठी हुई थी, अपने होने वाले बच्चे की चर्चा कर रही थी। खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। वह उनसे उनके कुछ अनुभव पूछ रही थी जिससे वह अपना ध्यान रख सके और कोई गलती ना करे। उजाला को खुश देखकर चांदनी को अंदर ही अंदर दुख हो रहा था, क्योंकि अगर इस बार भी उसकी कोख में लड़की हुई तो एक बार फिर उसके चेहरे की रौनक, उसके चेहरे की खुशी छीन ली जाएगी। वह ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। एक बार फिर शकुंतला जो ठकुराइन ने उजाला को कोख में पलने वाले बच्चे की भ्रूण जांच करवाई। परिणाम उम्मीद के विपरीत निकला। इस बार भी उजाला की कोख में पलने वाली संतान लड़की थी। यह जानकर शकुंतला ठकुराइन को बहुत निराशा हुई। उसने उजाला को अपनी बहू बनाने का अफसोस हो रहा था कि ऐसी बहू किस काम की जो एक लड़का ही न जन पाए। ठकुराइन को देखते ही चांदनी समझ गई एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी है। वह उजाला के लिए बहुत परेशान हो गई। एक बार फिर उससे उसके बच्चे को छीन लिया जाएगा। वह अपने आप को कोस रही थी कि वह इतनी मजबूर क्यों है, क्यों उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह शकुंतला ठकुराइन के खिलाफ जा सके। उजाला अपने कमरे में आराम कर रही थी। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। इस बार वह कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनकर उस पर अमल कर रही थी। अब ठकुराइन ने फिर से दूध गर्म किया और उसमें दवाई मिलाकर उजाला के कमरे की तरफ चल दी, एक बार फिर से उसकी संतान को मारने के इरादे से। ठकुराइन बोली, उजाला बेटा, और उजाला को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उजाला ने, आइए माताजी। उजाला ने कहा। इस वक्त सेब खा रही थी उजाला। ठकुराइन बोली, बेटा इस बार तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना है, समय पर खाना, समय पर दवाई। और ठकुराइन ने उजाला के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। तो उजाला बोली, जी माताजी, मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ, कोई लापरवाही ना हो। यह तो बहुत अच्छी बात है, ठकुराइन बोली। लो फिर जल्दी से यह दूध पी लो जिससे बच्चा स्वस्थ हो जाए। ठकुराइन ने उजाला को दूध का गिलास थमाते हुए कहा। उजाला ने दूध का गिलास लिया और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपने मुंह की तरफ जो उसने गिलास बढ़ा दिया। चांदनी खिड़की पर खड़ी यह सब देख रही थी। वह नहीं चाहती थी उजाला के साथ फिर से वही सब हो, लेकिन वह ठकुराइन के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर क्या वह चुपचाप उजाला को फिर से उसी दर्द, उसी तकलीफ से गुजरते हुए देखती रहेगी? जो अभी उजाला के साथ हो रहा है वही पहले उसके साथ भी हुआ था। तो क्या वह उसके दर्द को अनदेखा कर दे, जबकि वह खुद उस दर्द से गुजरी है?
ठकुराइन तो अपने झूठे अहम में, झूठी परंपराओं में जो उसका दर्द नहीं देख पा रही, लेकिन वह क्यों उसके दर्द को अनदेखा कर रही है। वह उसे अपनी छोटी बहन मानती है। उजाला भी तो उसे अपनी बड़ी बहन से सम्मान देती है। तो क्या वह अपनी बहन के साथ अपने आंखों के सामने इतना बुरा होते हुए देखती रह जाएगी? क्या सच में नारी इतनी कमजोर है कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ वह आवाज ना उठा पाए? इस वक्त उसके जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उजाला दूध का गिलास हाथ में ले अपने मुंह की तरफ बढ़ाती है दूध पीने के लिए, तभी उसकी नजर अचानक खिड़की के पास खड़ी चांदनी पर पड़ती है, जो परेशान सी नजर आ रही थी। चांदनी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे दूध न पीने का इशारा किया। पहले तो उजाला को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसे समझ आया तो वह हैरान रह गई। वह उसे दूध पीने के लिए मना कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर वह उजाला दूध न पीने का फैसला करती है। तभी ठकुराइन उजाला को गुमसुम देखकर पूछते, क्या हुआ बहू, क्या सोचने लगी? जल्दी से दूध खत्म करो। तभी उजाला बोली, माताजी अभी मेरा मन नहीं है दूध पीने का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेब खाया है, मैं कुछ देर बाद यह दूध पी लूंगी। तब ठकुराइन कहते, नहीं बहू, यह दूध अभी मेरे सामने पीकर खत्म करो, बाद में क्या पता तुम पीना भूल जाओ। तो उजाला के एक नजर फिर चांदनी को देखती है, जो उसे फिर से दूध न पीने का इशारा कर रही थी। उसे समझ नहीं आता कि वह माताजी के सामने दूध पीने से कैसे बचे। चांदनी उजाला की परेशानी समझ जाती है। वह समझ जाती है जब तक ठकुराइन उसके सामने खड़ी है वह दूध पीने से नहीं बच पाएगी। उसे ही ऐसा कुछ करना होगा जिससे उजाला वह दूध ना पिए। वह जल्दी से रसोई में जाती है और एक गिलास में दूध भरकर ले आती है। उसके बाद वह एक बर्तन बहुत जोर से दरवाजे के पास फेंकती है, जिसकी आवाज सुनकर ठकुराइन दरवाजे के पास देखने चली जाती है कि आखिर क्या चीज गिरी है। इतनी देर में चांदनी उजाला को खिड़की के पास से बुलाकर उससे दूध का गिलास बदल लेती है। ठकुराइन दरवाजे के पास जाकर देखती है तो गिरे हुए बर्तन को देखकर उन्हें लगता है शायद बिल्ली आई होगी, उसी की वजह से बर्तन गिरा होगा। इस बात पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह वापस उजाला के सामने आ जाती है। उसके देखकर उजाला उनके सामने दूध का गिलास खाली कर देती है। ठकुराइन मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा शाबाश। और उजाला भी मुस्कुरा लेती है कि लीजिए माताजी, मैंने दूध खत्म कर दिया। यह देखकर शकुंतला ठकुराइन बहुत खुश हो जाती है कि चलो इस बार भी सहजन्मी कन्या से पीछा छूटा, और वह मुस्कुराते हुए कमरे से निकल जाती है। ठकुराइन को कमरे से निकलते हुए देखकर चांदनी एक तरफ छुप जाती है और उसके जाने के बाद उजाला के कमरे में जाती है। चांदनी को देखते उजाला खड़ी हो जाती है। वहीं चांदनी जाकर झट से उजाला को गले से लगा लेती है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उजाला कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? और आपने मुझे वह दूध पीने के लिए क्यों मना किया? उजाला ने परेशान होते हुए चांदनी से पूछा। तो चांदनी को समझ नहीं आता कि आखिर वह कैसे उजाला को हकीकत जो बताए, पर उसका सच जानना भी जरूरी है, क्योंकि आज तो उसने उसे बचा लिया, लेकिन कल को माताजी की बच्ची को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ और भी तो कर सकती हैं। उजाला बोली, बताइए ना दीदी, आपकी परेशानी का कारण क्या है? उजाला, चांदनी कहती है, तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा है। क्योंकि वह कहती है, उजाला क्यों दीदी? उजाला डर जाती है। तभी वह कहती है, चांदनी, क्योंकि तेरी कोख में पलने वाली संतान लड़की है। और चांदनी रोते हुए उसे बताती है। तभी उजाला कहती है, कैसी बातें कर रही हैं दीदी, मेरे बच्चे को खतरा है? मेरी कोख में पल रही संतान लड़की है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी, आपको जरूर धोखा हुआ है। आप कैसे बोल सकती हैं कि मैं एक लड़की को जन्म देने वाली हूँ? उजाला बहुत हैरान हो जाती है। तभी चांदनी कहती है, ऐसी बहुत सी बातें हैं उजाला जो तू नहीं जानती। इस हवेली में बहुत से राज हैं जिनसे तू अनजान है। तभी उजाला कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे पूरी बात बताइए। तो चांदनी कहते, तो सुन, इस गांव का रिवाज है, यहाँ पर पहली संतान लड़का ही होना चाहिए। अगर पहली संतान लड़की हुई तो उसे जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है, और तेरे साथ भी वही हुआ है और होने वाला था। तुझे पता है यह सब किसके इशारे पर होता है? उजाला हैरानी से चांदनी को देखती है और अपनी गर्दन ना में हिलाती है। तो चांदनी कहती है, माताजी, हाँ सब कुछ माताजी यानी कि यहाँ की ठकुराइन के इशारों पर सब होता है। चांदनी की बात सुनकर उजाला को झटका सा लगता है। वह लड़खड़ाती जवान से कहते, ऐसा नहीं हो सकता दीदी, ऐसी भी कोई परंपरा होती है क्या? तो चांदनी कहती है, यही सच्चा उजाला, तुम्हें लगता है पिछली बार तुम्हारा गर्भपात हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था उजाला। तुम्हें दवाई देकर तुम्हारा गर्भपात कराया गया, क्योंकि पिछली बार भी तुम एक लड़की को जन्म देने वाली थी
और यह सब माताजी ने किया। चांदनी की बात सुनकर उजाला को विश्वास नहीं होता कि माताजी ने उसके साथ इतना घिनौना खेल रचा था, इसके बच्चे की जान ली थी। और उसे तो यह इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माताजी ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकती हैं। वह सोचने लगी, जब से वह शादी करके इस घर में आई है, माताजी तो उससे कितना खुश रहते हैं, कितना प्यार करती हैं। वह कहने लगी, नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। माताजी ऐसा क्यों करेंगी? वह तो मुझसे कितना प्रेम करती हैं, बिल्कुल माँ की तरह। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। कोई इतना भी पत्थर दिल नहीं हो सकता कि किसी के बच्चे की जान ले ले। तब चांदनी कहने लगी, यही सच है उजाला, और मैं यह सब इतने यकीन से इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। तुम्हारी तरह मैंने भी अपने बच्चों को खोया है, वह भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। इसलिए मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे साथ जो हुआ वह सब माताजी ने किया। उन्हें किसी से प्यार नहीं है, उन्हें प्यार है तो सिर्फ अपने झूठे मान सम्मान, अपनी ओछी परंपराओं से। चांदनी की बात सुनकर उजाला को सदमा सा लगा और वह लड़खड़ाते हुए जाकर बेड पर बैठ गई। कोई औरत इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? अपने चेहरे पर झूठ का नकाब ओढ़े कितनी आसानी से उन्होंने उन सबको बेवकूफ बनाया है। उसे याद आता वह पल, उसने जब अपने बच्चे को खो दिया था, वह दर्द जो हर रात उसे तकलीफ देता है। उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी, भगवान ने उसकी कोख सुनी कर दी। उसके बाद उसका बच्चा छीन लिया, पर जब सब ठकुराइन ने किया था, यह सोचकर उसे उनसे घृणा हो रही थी। इतना सब कुछ आपके साथ हुआ, उजाला बोली, तो आप बर्दाश्त करती रही दीदी? आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों ये सब करने दिया? उन्हें रोका क्यों नहीं? क्यों आप उनके अत्याचार सहती नहीं? चांदनी को देखते हुए उसने पूछा। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्से से लाल हो रही थी, जिसमें ठकुराइन के लिए अपार गुस्सा था। चांदनी बोली, मैं क्या करती उजाला, मैं मजबूर थी। माताजी के खिलाफ जाने का मतलब है कि मौत। दुख तो मुझे इस बात का है कि इन सब में चंद्रभान ठाकुर ने माताजी का साथ दिया है। वह खुद अपने बच्चे के कातिल बने हैं। ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मेरी आवाज उठाने की सजा मुझे मार के रूप में मिली। और उसकी बातों में इतना दर्द था कि उजाला को भी अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए यह सब। उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे इतना बड़ा दर्द छिपा था, यह तो आज उजाला ने जाना था। वह खड़ी होती है और जाकर उसके गले लग जाती है। उजाला कहते, चुप हो जाइए दीदी। और उजाला चांदनी कहती, मेरी बहन, यह लोग तेरी बच्ची को जन्म नहीं लेने देंगे। उजाला कहती है, नहीं दीदी, मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। तब चांदनी कहती है, यह लोग बहुत खतरनाक हैं उजाला। अभी तो तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हें दवाई दे रहे थे, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई है, तो ये लोग जबरदस्ती तुम्हारा गर्भपात करवा देंगे। चांदनी उजाला का हाथ पकड़ते हुए उसे सारी बात बताती है। चांदनी की बात सुनकर उजाला घबराते हुए बोली, दीदी, क्या सूर्य भी? तब वह कहती है, नहीं उजाला। चांदनी ने उजाला की बात काटते हुए कहा, उसे इन सब बातों की जानकारी नहीं है, क्योंकि सूर्यभान शुरू से शहर में रहे हैं। वह सब गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस वजह से उन्हें सच्चाई से दूर रखा गया है। उजाला राहत की सांस लेते कि सूर्यभान उन पापियों के साथ मिला हुआ नहीं है। वह चांदनी को देखती है और फिर बोलती है, तो क्या मैं सूर्य को सब कुछ बता दूं? चांदनी कहती है, नहीं उजाला, सूर्य बिना सबूत के जो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वह माताजी से बहुत प्यार करता है और माताजी के खिलाफ इस गांव में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। तब उजाला कहते, तो मैं क्या करूं दीदी? मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर डर के साए में तो नहीं जी सकती। मुझे अपनी बच्ची की हर हाल में उसे बचाना है। तब चांदनी कहते, हम मिलकर कुछ सोचते हैं। तब तुम ऐसा कुछ मत करना तब तक जिससे माताजी को मालूम हो जाए कि तुम्हारे उनके सच का पता चल गया है। एक खास बात और, उजाला, तुम जो भी खाओ पियो बहुत सावधानी से। चांदनी ने उजाला को सख्त हिदायत देते हुए कह दिया। तो उजाला कहती है, जी दीदी, ठीक है। तो चांदनी कहती है, अभी तुम आराम करो, और वह अपने कमरे में चली जाती है। चांदनी के कमरे से निकलते उजाला ने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसे डर लग रहा था फिर से अपनी बच्ची को न खो दे। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं उजाला, तू इस तरह चुप नहीं बैठ सकती। तुझे अपने बच्चे की रक्षा करनी है हर हाल में। तो ठकुराइन को दिखा दे कि कोई मां कमजोर नहीं होती। हर बार ठकुराइन की नहीं चलेगी, इस बार उन्हें मात मिलेगी और उनके पाप की लंका जलेगी। उनके पाप का खात्मा मैं करूंगी। तभी सूर्यभान कमरे में आता है। उजाला को यूं परेशान देखकर वह जल्दी से उसके पास जाता और पूछता है, उजाला, तुम इतनी परेशान क्यों हो?
उजाला सूर्य को देखती है और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। उजाला के अचानक रोने से सूर्यभान घबरा जाता है और घबराते हुए पूछता, क्या हुआ उजाला, तुम क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बताओ। उजाला का मन किया कि वह सूर्यभान को बता दे कि उसकी माँ ने उनके साथ क्या किया है। ना सिर्फ उनके साथ बल्कि ना जाने कितनी महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया है। ना जाने कितनी बच्चियों की जान ली होगी। उनका कलेजा नहीं कांपा होगा ऐसी घिनौनी अपराध करते हुए। क्या हुआ उजाला? सूर्यभान ने कहा। तो उजाला उसे देखने लगी। वह कहने लगी, नहीं, मैं अभी सूर्य को कुछ नहीं बता सकती। आखिर मेरे पास सबूत है ही क्या माताजी के खिलाफ? मैंने सूर्य को सच बता दिया तो उन्हें यकीन नहीं होगा, और यकीन नहीं होगा तो उन्हें मेरी गलतफहमी बता दी होगी और मेरी ओर से भी गलतफहमी उन्हें हो जाएगी। क्या पता इस बात से सूर्य मुझ पर क्रोधित हो उठे। नहीं नहीं, सूर्य के सामने माताजी का पर्दाफाश करना होगा, लेकिन बड़ी सावधानी से। सूर्यभान अपनी माँ के लिए भी गलत नहीं सुनेगा। तभी सूर्यभान बोला, उजाला, ऐसी हालत में तुम्हारा परेशान होना सही नहीं है। मुझे बताओ ना, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। सूर्यभान से जब वो कहती है उजाला की, नहीं कुछ नहीं सूर्य, बस मैं थोड़ा डर गई थी। तो सूर्यभान पूछता, डर? लेकिन किस बात का? तब वह कहती, मैं अपने बच्चे को लेकर डर गई थी सूर्यभान। मुझे डर लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए। तब सूर्यभान कहता, नहीं उजाला, इस बार हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा और इस बार हमें कोई लापरवाही नहीं करनी। मैं तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखूंगा तुम्हारा। और वह कहता, तुम अपना ख्याल भी ध्यान से रखो, कोई तुमसे गलती ना हो। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? उजाला कहने लगी, हमेशा मेरा साथ दोगे ना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों? उजाला ने बहुत ही उम्मीद से सूर्यभान की ओर देखते हुए कहा, तुम हर कदम पर मेरे साथ रहोगे ना सूर्यभान? मेरा साथ दोगे ना? तब सूर्यभान कहता, हाँ उजाला, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और वह उसकी ओर देखते हुए उसे सांत्वना देता है कि तुम क्यों इतनी चिंता करती हो। सूर्य की बात सुनकर उजाला मुस्कुरा देती है। सूर्य उसे आराम करने के लिए बोलता और वह लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। सूर्य भी उसके बगल में लेट जाता है और उससे थोड़ी देर बाद बातें करते हुए वो सो जाते हैं। सूर्य तो सो गया, पर उजाला की आंखों में नींद नहीं थी। वह तो बस इसी उधेड़ बुन में थी कि कैसे अपने बच्चे की रक्षा करे ठकुराइन से, और उसे कुछ तो करना ही होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगले दिन उजाला के लिए एक नया दिन लेकर आया था। उसके मन में ठकुराइन के लिए नफरत और घृणा थी। आज उसका रूप बदला हुआ था, क्योंकि जिन लोगों से वह अच्छा समझती थी वह लोग तो बहुत ही घटिया निकले। उजाला, ठकुराइन बोली, आओ बहू, मेरे पास आकर बैठो। और शकुंतला ठकुराइन का सच जानने के बाद उजाला को उनसे डर लगने लगा था। वह अपने डर को दबाते हुए हल्का सा मुस्कुराती हुए उनके पास जाकर बैठ गई। तभी ठकुराइन बोली, तबीयत कैसी है तुम्हारी? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? ठकुराइन ने उजाला को देखते हुए कहा। तो वह परेशान थी कि अभी तक दवाई ने उजाला पर अपना असर क्यों नहीं किया। उजाला ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, माताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ठकुराइन अपनी झूठी मुस्कान लिए कहती है, अच्छा, ये तो अच्छी बात है, तुम इसी तरह अपना ख्याल रखो। शकुंतला ठकुराइन को देखकर उजाला अपने मन में घृणा से इनकी शक्ल देखकर भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता सोचती है चेहरे के पीछे कितना खौफनाक चेहरा छुपा हुआ है। तभी ठकुराइन चांदनी को आवाज देते हुए कहती है, चांदनी, ओ चांदनी, जरा उजाले के लिए कुछ खाने के लिए तो लेकर आ। उनकी बात सुनते ही उजाला अंदर तक कांप गई। उसे डर था कल की तरह आज उसके खाने में कुछ मिला ना दे। तभी चांदनी उजाला के लिए खीर लेकर आती है और उसके सामने रख देती है। उजाला डरते हुए चांदनी को देखती है, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। वह समझ जाती है खीर में कुछ मिलाया गया है, इसलिए दीदी इतनी डरी हुई है। वह कहती है, लो बहू, खीर खाओ। ठकुराइन उजाला को खीर की भरी कटोरी थमाते हुए कहती है। उजाला ने डरते हुए कटोरी को थाम लिया, पर अब वह खीर कैसे खाए। तभी ठकुराइन बोली, क्या सोच रही हो भाऊ, खाओ ना जल्दी से, तुम्हें तो खीर बहुत पसंद है। उजाला बोली, जी माताजी। उजाला ने कहा और खीर की कटोरी को देखने लगी। तभी उसने कटोरी ऐसे पकड़ी कि सारी खीर जमीन पर नीचे गिर गई। तभी ठकुराइन चीखते हुए बोली, यह क्या किया तुमने? और उजाला सहम गई। उजाला बोली, माफ करना माताजी, गलती से हो गया।
ठकुराइन ने जब देखा कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही तेज आवाज में कहा है, तो वह अपनी आवाज नरम करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी खीर मंगवा देती हूँ। तब उजाला कहती है, नहीं नहीं, मेरा खीर खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दूध पिया है। और वह अपने कमरे में चली जाती है। ठकुराइन को गुस्सा आ रहा था कि एक बार फिर उसकी जो उजाला पर दवाई पीने से बच गई है। इस बीच कई बार ऐसा हुआ कि उजाला को दवाई देने की कोशिश करती है ठकुराइन, लेकिन हर बार उजाला अपनी समझदारी और चांदनी के साथ के कारण बच जाती है। अब तो उजाला की गर्भावस्था को 6 महीने हो गए थे, लेकिन ठकुराइन उसकी बच्ची को अब तक मार नहीं पाने के कारण गुस्से में थी। उन्हें शक हो गया कि जरूर उजाला को उसकी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वह उसका दिया हुआ कुछ नहीं खाती है। पर उसे बताया किसने होगा? चांदनी। हाँ, चांदनी ने ही बताया होगा, क्योंकि आजकल वह उसके आसपास ज्यादा फटकती है। इस चांदनी को तो मेरे खिलाफ जाने का सबक सिखाना ही होगा। वह चंद्रभान को अपने पास बुलाती है और उसे सारी बात बताती है। अपनी माँ की बात सुनकर चंद्रभान गुस्से से अपने कमरे में जाता है। चांदनी उस वक्त बेड की चादर सही कर रही होती है। वह उसके पास जाकर झटके से उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे चांदनी के मुंह से आह निकल जाती है। वह कहती है, ठाकुर साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी वह कहता, तुझे क्या लगता है तो हमारी नाक के नीचे कुछ भी करेगी और हमें पता नहीं चलेगा? चांदनी कहती है, मैंने ऐसा क्या किया ठाकुर साहब? तब जो ठाकुर चंद्रभान उसको खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मारता है। चांदनी के होठों के पास से खून निकल आता है। वह अपने गाल पर हाथ रखते हुए अपने पति को देखने लगती है। चंद्रभान चांदनी के बाल पकड़कर जोर से खींचते हुए कहता, तूने उजाला को बता दिया ना कि माताजी उसकी बच्ची की जान लेना चाहती हैं? चंद्रभान की बात सुनकर चांदनी थर-थर कांपने लगी। उसे ठकुराइन के गुस्से के कहर से अब कोई नहीं बचा सकता था। वह इतनी डर गई थी कि उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। चंद्रभान बोला, बता, तूने बताया ना उसे सच हमारे खिलाफ जाने का? अंजाम जानती है ना तू? चंद्रभान ने चांदनी के जावड़े को जोर से दबाते हुए कहा। चांदनी कहती है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। चंद्रभान कहता, झूठ बोलती है। और यह कहकर अपनी बेल्ट निकालता उसे चांदनी को मारने लगता है। चांदनी दर्द से जो तड़पती रहती है, चंद्रभान उसके दर्द की परवाह किए बिना बहुत बेदर्दी से उसे मारे जा रहा था। जब उसने मार मारकर चांदनी को अधमरा कर दिया तो वह उसे उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। चांदनी कमरे में अधमरी हालत में पड़ी हुई बेहोश हो गई। जैसे ही चंद्रभान कमरे से बाहर निकला, एक नौकरानी चुपके से कमरे में आई। चांदनी की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह चांदनी को उठाकर बेड पर लिटाया, उसके जख्मों को साफ करके जल्दी से रसोई से जाकर लेप बनाकर ले आई। चांदनी के घावों पर लगाने लगी। जब भी चंद्रभान अपना गुस्सा चांदनी पर निकालते थे तो वह नौकरानी उसकी देखभाल करती थी, लेकिन वह मजबूर थी, सब देखते हुए भी चुप थी। अब क्या करना है माँ? चंद्रभान ने ठकुराइन के कमरे में आते हुए कहा। तो ठकुराइन बोली, सबसे पहले तो हमें सूर्य को काम के सिलसिले में यहाँ से बाहर भेजना होगा, क्योंकि उजाला हमारी सच्चाई जान गई है। ऐसे में सूर्य के रहते हम उजाला का कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे हमारा सूर्य जो सच सामने आ जाएगा सूर्य के, और वह बगावत पर उतर जाएगा। इसलिए हम जो भी करेंगे सूर्य की गैर हाजिरी में करेंगे। और ठकुराइन को सोचते हुए कहती है, अगले ही दिन सूर्य को किसी जरूरी काम के सिलसिले में गांव से बाहर भेज दिया जाता है। वह उजाला को ऐसी हालत में छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, पर अपनी माँ की आज्ञा को टाल भी नहीं सकता था। जाने से पहले उजाला ने सूर्य को एक चिट्ठी थमाई और कहा, जब तुम्हारा मन बहुत बेचैन हो तब यह चिट्ठी खोलकर पढ़ना, और अगर इसमें लिखी बातों पर तुम्हें विश्वास हो तो सब काम छोड़कर तुरंत लौट आना। सूर्य के अचानक जाने से उजाला समझ गई थी कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए उसने चिट्ठी में सारी सच्चाई लिख दी थी। वह उसे रोकना चाहती थी, पर उसे रोकने की उसके पास कोई तो वजह होनी चाहिए थी। सूर्य ने उजाला को गले से लगाया और अपना ख्याल रखने को बोलकर प्यार से उसका माथा चूमकर वहां से चला गया। उजाला को बहुत बेचैनी हो रही थी। आज सुबह से उसे चांदनी भी नहीं दिखी थी। अब तो रात भी हो गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं वह किसी खतरे में तो ना हो। वह उसके कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन हर बार उसे वहां चंद्रभान ही नजर आता, जिसकी वजह से चांदनी से भी मिल नहीं पाई थी। चांदनी को जब होश आता तो उसे सबसे पहले ख्याल उजाला का आता। वह उठने की कोशिश करती कि उसके शरीर में एक दर्द की लहर दौड़ जाती। नहीं चांदनी, तू हार नहीं मान सकती, वह मन ही मन सोचती। आज अगर तू हार गई तो एक औरत की हार होगी, एक माँ की हार होगी। तुझे हर हाल में उजाला और उसकी बच्ची की रक्षा करनी है। तू दिखा दे ठकुराइन को कि एक औरत की
शक्ति क्या होती है। औरत कोई कमजोर नहीं, औरत दुर्गा है, काली है। जब वह अपने रौद्र रूप पर आती है तो पाप का अंत करके ही शांत होती है। सोचकर वह हिम्मत करते हुए उठने की कोशिश करती है। तभी एक नौकरानी कहती है, बड़ी बहू आप आराम करो, इस वक्त आपको आराम की सख्त जरूरत है। तभी चांदनी कहती है, जल्दी से मुझे उजाला के पास ले चलो। आज अगर मैंने अपने दर्द की परवाह की तो उजाला के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चांदनी ने अपनी कमजोर सी आवाज में नौकरानी से प्रार्थना की। नौकरानी चांदनी को संभालते हुए छिपते हुए उजाला के कमरे में ले जाती है। चांदनी की हालत देखते उजाला अंदर तक कांप जाती है। जगह जगह शरीर पर चोटों के निशान, कमजोरी सी हालत, यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती, दीदी ये आपको क्या हुआ? तब चांदनी कहती है, इन बातों का भी वक्त नहीं है उजाला, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में है, तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। उजाला कहती है, पर दीदी हुआ क्या है, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? चांदनी कहते, कहीं भी जहाँ तेरे बच्चे को कोई खतरा ना हो। उन लोगों को पता चल गया कि तू उसका सच जान गई है, इसलिए देर मत कर मेरी बहन, जल्दी जा यहाँ से। चांदनी ने उजाला का हाथ पकड़ते हुए कहा और नौकरानी को उजाला को हवेली से सुरक्षित बाहर निकालने का इशारा किया। उजाला एक बार चांदनी को गले लगाती है और नौकरानी के साथ बाहर निकल जाती है। चांदनी को पता था इसका अंजाम उसकी मौत हो सकती है, लेकिन इस बार वह डर कर नहीं जीना चाहती थी। वह अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन उजाला को कुछ नहीं होने देगी। नौकरानी उजाला को हवेली से बाहर सुरक्षित छोड़कर वापस चली जाती है, यह बोलकर कि अगर हवेली में वह ना दिखी तो उसे भगाने का इल्जाम उस पर ही लगेगा और इससे उसकी जान भी जा सकती है। ठकुराइन और चंद्रभान जब उजाला के कमरे में जाते हैं तो उजाला उन्हें कहीं नजर नहीं आती। वह हर जगह उजाला को ढूंढते हैं पर उन्हें नजर नहीं आई। वह समझ गए कि वह हवेली से भाग गई है। वह अपने आदमियों को उजाला को ढूंढने के लिए गांव में भेज देते हैं। इधर उजाला कई घरों में जाकर मदद मांगती है, लेकिन सभी उसकी की मदद करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें ठकुराइन का डर था। ऐसे में उजाला को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उजाला चली जा रही थी, इधर चंद्रभान के भेजे हुए आदमी उजाला को ढूंढ रहे थे। वह उजाला को देखते ही उससे पहले किसी ने उजाला का हाथ पकड़ा और उसको एक तरफ खींच लिया और उसे चुप रहने का इशारा करके जिधर चंद्रभान के आदमी खड़े थे उधर दिखाया। उजाला देखती है कि वह कोई औरत थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल रूखे सूखे थे। देखने में वह कोई भिखारन या पागल महिला लग रही थी। तभी वह औरत कहती, आओ मेरे पीछे। बोलकर वह औरत उजाला को अपने साथ ले जाती है। वे लोग एक झोपड़ी के आगे जाकर रुक जाते हैं। वह औरत उजाला को अंदर चलने का इशारा करती है और कहती है, तुम ठकुराइन की छोटी बहू हो ना? उसे औरत ने कहा तो उजाला कहती है, हाँ, पर आपने मेरी मदद क्यों की, जबकि अधिकतर गांव वालों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था। तब वह औरत उजाला को देखती और कहती है, बेटी होने वाली है ना? उजाला ने अपने सर हाँ में हिलाया और उस औरत से कहा कि ठकुराइन एक पत्थर दिल औरत है। उसके दिल में किसी के लिए दया ममता नहीं है। अपने मान सम्मान के लिए अपने बच्चों तक को मार सकती है। फिर रोते हुए उसने मेरी आंखों के सामने मेरी फूल सी बच्ची को, जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, उसे दूध में डुबोकर मार दिया था। इतना ही नहीं, उस बेरहम औरत ने मुझे मेरा सुहाग भी मुझसे छीन लिया था। बड़ी बेदर्दी से उसने उसकी हत्या कर दी थी। यह सुनकर उजाला को बहुत तकलीफ होती है। इस गांव में कितनी औरतें होंगी जो इस तरह दर्द में जी रही होंगी। यह सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, देखिए आप किसी भी तरह मेरे शहर जाने की व्यवस्था कर दीजिए। वहां जाकर मैं अपने माताजी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करूंगी। तब वह औरत कहती है, देखिए बहुरानी, आप ठकुराइन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह बहुत खतरनाक औरत है। अपने को बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। तो उजाला कहती है, इस बार नहीं, इस बार माताजी के पाप की लंका जलने वाली है। इस बार उन्हें कोई नहीं बचा सकता। और उनकी बातों में आत्मविश्वास की झलक आ रही थी। ठकुराइन और चंद्रभान के आदमी उजाला को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। उन्होंने कई लोगों के घर जाकर भी पूछा, पर उजाला उन्हें कहीं नहीं मिली। गांव में हर तरफ चंद्रभान के आदमी फैले हुए थे, जिस वजह से उजाला को गांव से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। उसे यह भी डर था कि ठकुराइन ने उसे ढूंढ लिया तो उसके और उसके बच्चे की मृत्यु पक्की है। लेकिन वह इस तरह से नहीं मरना चाहती थी। वह अपनी आखिरी कोशिश करके देखना चाहती थी। इसलिए वह सबसे छुपते छुपाते गांव की महिलाओं से मिलकर उन्हें जागरूक कर रही थी। उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा दे रही थी।
वह उन्हें समझा रही थी कि अगर जिंदगी भर इसी तरह डर कर रही तो पुराने जमाने से चली आ रही यही परंपरा ना जाने कब तक और कितनी बच्चियों की जान ले लेगी। सभी महिलाएं उजाला की बात से सहमत थी, लेकिन ठकुराइन का डर इतना था कि वह उसके खिलाफ जाना नहीं चाहती थी। उजाला तो जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में अपना फोन भी नहीं लाई थी, वरना इंटरनेट के माध्यम से वह यह मुद्दा पूरी दुनिया में फैलाती और लोगों से मदद की अपील करती। क्या किसी के पास फोन है जिसमें इंटरनेट हो? उजाला ने पूछा। इस गांव के लोगों के पास फोन मिल जाए वही बहुत है। तभी उनमें से एक औरत ने कहा, दीदी इंटरनेट तो दूर की बात है, यह सुनकर किसी के पास फोन हो वही बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर उजाला निराश हो गई। तभी एक औरत बोलती है, मेरे आदमी के पास ऐसा फोन है, वह कुछ दिन पहले शहर गया था तो लाया था, पर मुझे नहीं लगता कि वह अपना फोन देगा, क्योंकि यहाँ कोई भी ठकुराइन जी के खिलाफ नहीं जाएगा। उजाला बोली, तुम कैसे भी करके कुछ देर के लिए फोन ले आओ, देखो इससे तुम सभी का भाग्य बदल जाएगा। क्या तुम्हें अपनी बच्चियों को खोने का गम नहीं है? क्या तुम नहीं चाहती जो दर्द और तकलीफ तुमने सही है वही दर्द और तकलीफ से तुम्हारी आने वाली पीढ़ी ना गुजरे? तुम सभी संख्या में इतनी ज्यादा हो, चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। नारी को शक्ति का रूप कहा जाता है, फिर क्यों तुम सब अपनी ताकत नहीं पहचान रही हो? तुम सब का डर ही तुम्हारी कमजोरी है। जिस दिन तुम लोगों ने डरना छोड़ दिया उस दिन तुमसे मजबूत और ताकतवर कोई नहीं होगा। उजाला ने सबको देखकर उन्हें समझाया। अब उजाला के हाथ में फोन था। सबसे पहले उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, फिर पुलिस को फोन करके वहां की स्थिति से अवगत कराया और फिर अपने मम्मी पापा को फोन करके अपना हाल सुनाया। वह सूर्य को भी फोन करना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं किया। वह देखना चाहती थी सूर्य सच जानने के बाद अपनी माँ का साथ देता है या फिर उसका। उजाला पढ़ी लिखी थी, इसलिए यह सब करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने फोन में से सभी चीज डिलीट करके फोन वापस दे दिया। अब उसे इंतजार था ठकुराइन की तबाही का। कहते हैं इंटरनेट का अगर सही इस्तेमाल करो तो यह बहुत काम की चीज है। देखते ही देखते उजाला की पोस्ट वायरल होने लगी। लोग इस बात की आलोचना करने लगे। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, ऐसे लोगों को सजा दी जाए जो बेटियों को पैदा होने से पहले मार देते हैं। एक दिन अचानक उजाला के पेट में दर्द उठा और समय से पहले उसने एक कन्या को जन्म दिया, जिसकी भनक ठकुराइन को लग गई और वह अपने सभी आदमियों के साथ चंद्रभान को लेकर वहां पहुंच गई। चांदनी ने उससे बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने उसे मार पीट कर कमरे में बंद कर दिया था। उजाला ने अभी सही से अपनी बच्ची को देखा भी नहीं था कि ठकुराइन आकर उसकी बच्ची को उठा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। कहती है, तुझे क्या लगा था तू मेरी नजरों से बचकर निकल जाएगी? देख, आज अभी तेरी आंखों के सामने तेरी बच्ची की मौत नसीब होगी। इसे बचाना चाहती है ना? देख, अभी तेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरेगी है। तभी ठकुराइन, छोड़ दे मेरी बच्ची को। उजाला चिल्लाते हुए कहती है, नहीं तो इसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। और ठकुराइन चिल्लाते हुए जोर से कहती है, अरे दूध का मटका लाओ। उजाला की बात को अनसुनी कर देती है। वह उस नवजात बच्ची को दूध में डालने ही जा रही थी कि उजाला झपटते हुए अपनी बच्ची को उसके हाथों से छीन लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। तब वह कहती है, मरना तो तुम दोनों को ही है। ठकुराइन कहने लगी, तूने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है उजाला, इसकी सजा है मौत। और बोलकर शकुंतला ठकुराइन उजाला के ऊपर बंदूक तान देती है और गोली चला देती है। गोली उजाला को लगती है उससे पहले ही सूर्य उसे एक तरफ खींचता है, जिससे गोली सूर्य के कंधे को छूते हुए निकल जाती है। सूर्य को वहां देखकर शकुंतला ठकुराइन चौंक जाती है। सूर्य अपनी आंखों में उनके लिए नफरत लिए उन्हें देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ एक घिनौने अपराध से जुड़ी हुई है। उन्होंने उनकी पत्नी और बच्ची की जान लेने की कोशिश की है, यहाँ तक कि उन्होंने कितनी ही माओं की कोख सूनी की है, कितनी ही बच्चियों की कातिल है वह। यह सब सोचकर उसे उनसे घृणा हो जाती है। सूर्य, ठकुराइन कहती, मेरे बच्चे तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ ना आता तो तुम्हारा यह घिनौना रूप कैसे देखता माँ? सूर्य चिल्ला कर कहता है, मुझे तो तुम्हें अपनी माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। माँ तो जन्म देती है, किसी की जान नहीं लेती। तुम्हारे हाथ जिनसे कभी तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है, अगर मुझे पता होता वह हाथ किसी के खून से रंगे हुए तो मैं वह आशीर्वाद कभी नहीं लेता। तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे तुमसे नफरत हो रही है, नफरत। यह सब कुछ इस लड़की ने तुम्हारे दिमाग में डाला है ना? ठकुराइन गुस्से में कहती है और फिर से बंदूक उजाला की तरफ तान देती है। तब वह कहता है, लेकिन इस बार सभी गांव वाले ठकुराइन के सामने आ गए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे।
गांव के कुछ आदमियों ने ठकुराइन और चंद्रभान के आदमियों को पकड़ लिया। यह देखकर ठकुराइन डर जाती है, क्योंकि आज किसी भी गांव वालों की आंखों में उनके लिए डर नहीं था। सभी गांव वाले मिलकर ठकुराइन को घेर लेते हैं और उनके मुंह पर कालिक पोत कर उन्हें मारने लगते हैं। तभी वहां पुलिस और मीडिया वाले आ जाते हैं और ठकुराइन और चंद्रभान और उसके आदमियों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ठकुराइन एक बार सूर्या को देखती है, जिसकी आंखों में उनके लिए बेहिसाब नफरत थी। वह रोते हुए अपना सिर झुका लेती हैं और वहां से जाने लगती हैं। तभी एक औरत उनके सामने आती है और बोलती है, मैंने तुझसे कहा था ना ठकुराइन कि एक नारी ही तेरा सर्वनाश का कारण बनेगी, और देख आज एक नारी तेरे पाप की लंका को जलाकर खाक कर दिया है। इस नारी ने, जो तेरी ही बहू है। उजाला सच में गांव वालों के लिए उजाला बनकर आई थी। उसके एक प्रयास ने सबकी जिंदगी बदल दी। आज इस गांव में कन्या के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। उनको शिक्षित करने के लिए गांव में विद्यालय भी खोल दिए गए हैं। अब इस गांव में जन्म लेने वाली कोई भी कन्या शुभ नहीं कहलाती। कन्या तो लक्ष्मी का रूप है, हर मामले में बेटों से आगे। फिर भी उन्हें जीने का अधिकार क्यों नहीं? बेटी है प्रकृति का दिया अनमोल उपहार, जीने का भी दो उसको अधिकार। दोस्तों, बेटियों को प्यार करो। बेटे बेटियां में कोई भी असमानता नहीं है। बेटा बेटियां सब बराबर हैं। कभी भी उनके साथ पक्षपात मत करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।